ये डिस्प्ले ऑन एक क्योंकि ये मैंने लगाया हुआ था एंटायर वेबसाइट पे, तो एंटर वेबसाइट पे शो हो रहा था, है ना। अब यहाँ से डिस्प्ले ऑन से मैंने इसको वापस से क्या कर दिया है, सेलेक्ट कर दिया है ना। सेलेक्ट कर दिया मतलब मुझे कहीं पे भी शो नहीं होगा, ठीक है। अभी मैंने इसको जो है ऑफ कर दिया एक तरह से, और इसको किया मैंने अपडेट। ये क्या बंद किया अभी, है ना। अभी क्या बंद करना है, हेडर भी शो हो रहा है ना। देखो यहाँ से मैंने इसको बंद किया, अभी फुटर दिखना बंद हो गया है। ये जो फुटर है ये बाय डिफॉल्ट जो आता है वो वाला फुटर है ना, जो थीम के साथ में आता है। थीम इंस्टॉल की थी ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ओशियन W3, है ना, वर्डप्रेस थीम बाय ओशियन W3, ठीक है। अभी वापस से हेडर में आते हैं, और ये हमारा हेडर है, इसको पहले एडिट किया। और अभी क्या चेंज करना है, डिस्प्ले ऑन, और यहाँ से क्या करना है, सिर्फ सेलेक्ट कर देना है, और इसके बाद अब ये हेडर भी हमारा हट चुका है। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, हट गया हेडर भी, है ना। अब हमें यहाँ पे हेडर और फुटर जो थीम की साइड से आते हैं वो मिल रहे हैं हमें, है ना। अब अगर हमें इनको भी हटाना है ना, अगर इनको भी हटाना है तो वापस से क्या करना होगा, हमें पेज में आना होगा, ठीक है। और अगर हमें बिल्कुल ब्लैंक पेज बनाना है, हमें हेडर फुटर कुछ भी नहीं रखने हैं, है ना। तो यहाँ पे आने के बाद में हमें क्या करना होगा, टेम्पलेट में हमें करना होगा एलिमेंट और कैनवस। क्या करना होगा, एलिमेंट और कैनवस। अभी जो कैनवस हमने चूज किया ना, तो कैनवस का मतलब है कि बिल्कुल ब्लैंक पेज हो गया है। अगर हम हेडर फुटर वहां से बंद भी ना करते तो भी ये ब्लैंक हो जाता, वो हेडर फुटर शो ही नहीं करेगा, ठीक है। ये कैनवस पे हो गया अभी, ठीक है। हेडर फुटर क्यों हटाया जब हमें ब्लैंक हटाया? ब्लैंक कर सकते हैं, ये नहीं भी हटाओगे तो भी चलेगा। ये जो डमी वेबसाइट है ना, इस पे हेडर फुटर की मुझे जरूरत भी नहीं है, ये मैं ऐसे ही बस आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ। अपन वहाँ से ब्लैंक करके और अपनी पसंद से कस्टमाइज भी कर सकते हैं हेडर फुटर, फिर वहाँ यूएई से लगा सकते हैं। मैंने लैंडिंग पेज और वेबसाइट वाला कॉन्सेप्ट बताया, हाँ, लैंडिंग पेज और वेबसाइट। तो जब आप लैंडिंग पेज तब ये कैनवस वाला यूज कर सकते हो, है ना। लैंडिंग पेज में क्योंकि हेडर फुटर तो नहीं होते हैं, होते हैं मतलब डिजाइन नहीं होता उनमें। सीट लैब से लेके आनी पड़ेगी। आप में से कोई लड़का जाकर के ले आओ, कुछ लैब बराबर में लैब है ना, वहां से ठीक है। तो हमने इसको कैनवस किया है अभी, और इसको करते हैं सेव। अब सेव होने के बाद में इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। अब ये आपको बिल्कुल ब्लैंक दिखेगा, ये जो हेडर आया हुआ है ये हट जाएगा, पेज का जो टाइटल है ये वाला हट जाएगा, और ये जो फुटर है ये भी हट जाएगा ना। पेज का टाइटल क्या आ रहा है यहाँ पे, होम आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे होम क्यों आ रहा है, अभी तो मैंने अनंत दीवानगी नाम का पेज क्रिएट किया है। क्यों, क्योंकि जो हमारा पेज फ्रंट पेज पर लगा हुआ है, वो कौन सा पेज लगा हुआ है, होम पेज लगा हुआ है अभी, है ना। क्योंकि मैंने जो पेज अभी क्रिएट किया है ये वाला पेज, ये मैंने फ्रंट पेज पर अभी नहीं लगाया है ना, इसलिए यहाँ पे ये होम दिखाई दे रहा है ना। तो पेज हमने बना लिया है। अब इसके बाद इसको फ्रंट पेज पर लगाते हैं। फ्रंट पेज पर लगाने के लिए कहाँ पे आना होगा, सेटिंग में कहाँ पर, जनरल सेट, अच्छा रीडिंग में। और रीडिंग में आने के बाद में यहाँ से मुझे पेज चूज करना है जिसको फ्रंट पेज पर लगाना है, और उसके बाद में सेव चेंजेस, है ना। जैसे सेव चेंजेस किए तो हमारा जो पेज है जो हमने बनाया है अभी वो हमारा फ्रंट पेज पर लग गया है ना। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक हो गया है ना, ना तो पेज का टाइटल आ रहा है, ना ही हेडर आ रहा है, और ना ही फुटर आ रहा है ना। अब देखो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने जो पेज क्रिएट किया है उसका वहां से कैनवस यानी टेम्पलेट में क्या लिया है, एलिमेंट और कैनवस लिया है ना, इसलिए ब्लैंक हो गया है। तो अब हमें यही करना था, ब्लैंक ही करना था इसको। अब डिजाइन करना है, ठीक है। अब डिजाइन करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, वापस से ऑल पेजेस में जाएंगे। ऑल पेजेस के बाद में ये पेज हमने क्रिएट किया था अभी, है ना। इस पेज को एडिट किया, एडिट करने के बाद इसको क्या करेंगे, एडिट विद एलिमेंट, ठीक है। एडिट विद एलिमेंट और इसको किया। अब यहाँ पे हमारे पास में डैशबोर्ड आ गया इसको डिजाइन करने के लिए, है ना। लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, है ना। और राइट साइड में अगर हम देखेंगे तो क्या है हमारे पास में, जहाँ पे हमें डिजाइन करना है ना। ये एरिया जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो एरिया है, ये वो एरिया है जो हमें डिजाइन करना है ना। और ये वाला जो एरिया है, ये ऑप्शंस जो हमारे पास में आ रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में, ये क्या है, जहाँ से हमें डिजाइन करना है ना।
ये सभी ऑप्शंस हैं, यहाँ पे डिजाइन करना है ना। अब देखो कितना आसान है वेबसाइट बनाना एलिमेंटर के ऐप से। यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस मिले हुए हैं, यहाँ से आपको कुछ भी चीज जो भी लगानी है, आपको डिजाइन करना है ना, यहाँ से आपको ड्रैग करनी है और यहाँ पर ला करके आपको ड्रॉप करनी है ना। कितना सिंपल है। अब उससे पहले एक सेक्शन लेना होगा, कोई भी स्ट्रक्चर लेना होगा जो भी हमें बनाना है ना। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। जिस तरह का हम पोर्टफोलियो टाइप पेज बनाने वाले हैं ना, उससे पहले हमें उसको भी समझना होगा, उसका स्ट्रक्चर समझना होगा क्या है क्या नहीं है ना। मैंने बताया था ना आपको कि स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर बनेंगे तभी तो समझेंगे, तभी तो उसको तैयार कर सकते हैं ना, है ना। अब देखो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। ये वाला जो पेज है इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, क्लियर है। ये वाला इसका स्ट्रक्चर है। लिया हुआ क्या है, एक सिंगल स्ट्रक्चर लिया हुआ है ना। वन बॉक्स जो होता है ना, यहाँ पे कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं, एक सिंगल होता है ना। और ये वाला कौन सा है, डबल वाला है। उसके बाद कौन सा है, ट्रिपल वाला है। तो यहाँ पे कौन सा लिया हुआ है, कौन सा लिया हुआ है, डबल वाला, जिसमें वो सर वो जो एलिमेंट्स वन लेकर उसमें पार्टीशन किए गए ये हैं। वाला सिंगल स्ट्रक्चर हमने लिया है सिंगल, और इसके अंदर हमने इनर सेक्शन डाला है। क्या डाला है, इनर सेक्शन डाला है ना। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो दो पार्ट में है, तो ये वाला ले सकते हैं। नहीं सर, फिर वो कॉमन नहीं आएगा। हाँ, ऊपर हमें क्या दिख रहा है, ये एक सेक्शन है कॉमन है ना। ये कॉमन वाला अगर हम किसकी हेल्प से बनाएंगे तो ये कॉमन वाली जो है ये नहीं बन पाएगा, है ना। तो इसलिए हमें क्या लेना होगा, सिंगल वाला लेना होगा, और इसके अंदर इनर सेक्शन यूज करना होगा, है ना। लेकिन सर हम ऐसे कर सकते हैं ना कि टेक्स्ट बॉक्स ऊपर ले लें, जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन आता है, और फिर नीचे हम डबल वाला ले लें, तो वो भी सेम वर्क करेगा। होगा क्या कि आप कह रहे हो कि एक बार ये वाला ले लें, एक बार ये वाला ले लें, तो ये दो स्ट्रक्चर, दो सेक्शन बन जाएंगे वेबसाइट में ना। वेबसाइट में कितने सेक्शन बन जाएंगे, दो सेक्शन बन जाएंगे। और जबकि ये कितने सेक्शन है, ये पूरा का पूरा एक ही सेक्शन है ना। तो कुछ ऐसे डिजाइन भी होते हैं कि जो हमें दो सेक्शन लेकर के बनाने पड़ेंगे ना, लेकिन ये तो इजीली एक सेक्शन से ही बन सकता है, तो इसमें दो क्यों ले, है ना। तो ये एक सेक्शन से बन सकता है, तो इसको एक से ही बनाना है। और क्या आप डिजाइन तो बनने के लिए आपके सामने सेम बन जाएगा बिल्कुल, है ना। दो स्ट्रक्चर आप लोगे, एक ये वाला लिया, इसके अंदर एक हेडिंग डाली, टेक्स्ट डाला, तो ये ऊपर वाली चीज बन जाएगी ना। नीचे वाला बनाना है तो ये वाला ले लिया, इसमें नीचे वाला बन जाएगा ना। बनाना भी इजी होगा, कुछ नहीं होगा करने में, है ना। लेकिन वो एक सही वे नहीं है। उससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट की जो कोडिंग होती है ना, वो सही नहीं होगी, और उसमें होगा क्या, आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। तो हमें ये वाला लेना है जिसके अंदर इनर सेक्शन यूज करना है, ठीक है। चलो, अभी स्ट्रक्चर तो हमारे समझ में आ गया है कि हमें स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाना है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या चीज आती है, एलिमेंट्स, है ना। एलिमेंट्स क्या क्या यूज होते हैं, तो ये क्या चीज है, हेडिंग क्या है, हेडिंग है। उसके बाद में ये क्या है, ये टेक्स्ट है। ये क्या है, इमेज, ये इमेज है ना। और उसके बाद में ये क्या है, टेक्स्ट, है। और ये हेडिंग है। CTA, और ये CTA तो है। एलिमेंट्स क्या मिलेगा हमें, बटन क्या है, बटन है, ठीक है। अब ये सारे एलिमेंट्स यूज करके हम सेम सेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। अभी देखो, हमने सबसे पहले लिया सिंगल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद में सबसे पहले इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं ना। कुछ उसी तरह से थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसका कलर कौन सा है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक है ना। कौन सा कलर है, ब्लैक है। तो ये कलर हम यूज करते हैं। सबसे पहले इसका कलर मुझे चेंज करना है, तो मुझे क्या करना होगा, इस सेक्शन को एडिट करना होगा, है ना। एडिट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे जो आपको 6 डॉट्स दिख रही है ना, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये सेक्शन एडिट हो गया है। और जहाँ पर अभी आपको बहुत सारे एलिमेंट्स मिल रहे थे, है ना, उन एलिमेंट्स की जगह क्या आ गया यहाँ पे, इस सेक्शन की सेटिंग आ गई है ना। अब मुझे अगर कलर चेंज करना है तो कलर मुझे मिलेगा स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद में बैकग्राउंड टाइप यहाँ पे मिला हुआ है ना। सबसे पहले क्या है यहाँ पे ऑप्शन, क्लासिक है।
क्लासिक कलर ने क्लिक किया तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास में, है ना। तो यहाँ से हम चूज करते हैं ब्लैक कलर, हो गया ब्लैक कलर, ठीक है। अब इसके बाद में हम डालते हैं इनर सेक्शन, है ना। यहाँ से मैंने इनर सेक्शन उठाया और यहाँ पर डाला इसको, इनर सेक्शन को, ठीक है। अब इनर सेक्शन भी डल गया है। अब ऊपर कॉमन वाली चीज क्या थी, टेक्स्ट। टेक्स्ट और हेडिंग। तो यहाँ से मैंने हेडिंग उठाई और जो कॉमन मुझे यहाँ पे रखना था यहाँ पे मैंने डाली हेडिंग, ठीक है। सबसे पहले एलिमेंट डाल लेते हैं, फिर उन एलिमेंट्स की सेटिंग करेंगे, है ना। जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं सबसे पहले वो लेते हैं। तो हेडिंग हमने ले ली है, उसके बाद में प्लस एलिमेंट पे क्लिक किया। अब क्या लेना है, टेक्स्ट लेना है। तो टेक्स्ट कहाँ पे आएगा, हेडिंग के जस्ट नीचे आएगा। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डाल दिया है। अब उसके बाद में इस वाले बॉक्स में क्या था, यहाँ पे इमेज वाला दिख रहा है आपको, है ना। यहाँ से मैंने उठाया और उसको यहाँ पे डाल दिया। अब देखो जहाँ पर आप एलिमेंट को रख रहे हो, है ना, वहां पर ये दिखाता है, शो करता है आपको, एक कलर दिखाता है ना, ये दिखाता है कि ये एलिमेंट जाएगा कहाँ पर। अगर यहाँ पे रखूंगा मैं तो ये जस्ट आपका जो टेक्स्ट है उसके नीचे आ जाएगा कॉमन वाले एरिया में, है ना। तो मुझे रखना है इस वाले सेक्शन में, तो मैंने यहाँ पे रखा इसको। और लास्ट में अब ये वाला बनाते हैं। इसमें क्या क्या था, टेक्स्ट। सबसे पहले इसमें टेक्स्ट था, टेक्स्ट के बाद में इसमें क्या था, एक बटन, फिर कोड, है ना। और हेडिंग के बाद में इसमें क्या था, देखो हेडिंग ऊपर भी आ गई है। अगर आपको कोई भी एलिमेंट हटाना है तो उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पर जो ये दिख रहा है ना एडिट वाला, इसके ऊपर राइट क्लिक किया और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आता है ना, तो इसको आपने डिलीट किया, ये हट गया है। अब हेडिंग भी हो गई है। इसके बाद में क्या था हमारा बटन। तो यहाँ पे बटन है, बटन को मैंने ड्रैग किया और यहाँ पर लाकर हेडिंग के नीचे इसको ड्रॉप किया, ठीक है। बन गया स्ट्रक्चर पूरा पूरा, है ना। अब हमें क्या करना है, इसकी फॉर्मेटिंग करनी है ना। जैसे ये दिख रहा है कुछ इस तरीके से करना है ना। अब फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जो टेक्स्ट है ना, यहाँ से मैंने कॉपी किया और ये हेडिंग में डाल देता हूँ। आपको जो अपना जो पूरा का पूरा कॉपी है ना, जो भी कॉपी यहाँ पे लिखी हुई है लैंडिंग पेज की, वो सब आपको लिखनी है। लिख सकते हो आप, है ना, चैट जीपीटी की हेल्प से लिख लेना या कैसे भी आप लिख लेना, है ना, ठीक है। तो अभी तो मैं यही से जो मैंने बनाया हुआ है ना, यही से उठा करके एक बार दिखाने के लिए आपको बनाना क्या है डाल रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया, इसको यहाँ पे डाला। अब टेक्स्ट वाला कॉपी किया एक बार, इसको यहाँ से उठा करके यहाँ पे डाला टेक्स्ट वाले सेक्शन में। अब देखो मुझे जहाँ इसने फॉर्मेटिंग भी ले ली है, हुआ क्या है, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, है ना। तो जो इसकी फॉर्मेटिंग थी इसने वो भी ले ली है, फॉर्मेटिंग भी ले रहा है ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इंस्पेक्ट करके, है ना, और ये फाइंड कर सकते हो ये कहाँ पर है। तो यहाँ पर है, तो यहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक है, वहां से मैंने कॉपी किया है, वहां से फॉर्मेटिंग नहीं किया है ना। तो ये वाला हो गया है। अब इसके बाद में ये वाला टेक्स्ट था, इसको देखते हैं डायरेक्ट कॉपी होता है तो ठीक है, नहीं तो एक्सपेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। जो फॉर्मेटिंग मतलब, फॉर्मेटिंग मतलब देखो ये टेक्स्ट पहले इस तरीके का था, है ना, इस तरीके का टेक्स्ट था, लेकिन अभी जब मैंने इसको वहां से कॉपी करके पेस्ट किया है तो देखो कितना बड़ा बड़ा आ रहा है यहाँ पे, है ना। मतलब जो इसका स्टाइल यहाँ पर है, जो इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पर है, ये उस फॉर्मेटिंग को भी ले रहा है, जो कि हमें भी नहीं चाहिए। हम अलग से फॉर्मेटिंग करेंगे ना, हमें सिर्फ और सिर्फ ये टेक्स्ट चाहिए, जो टेक्स्ट है ना। अभी देखो जब मैंने यहाँ पे डाला, अभी कितना ज्यादा बड़ा हो गया है इसका साइज, है ना। अभी इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अभी देखो ये इस तरह से था, है ना। लेकिन जब मैंने वहां से कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट किया, है ना, तो ये देखो इसका साइज भी इंक्रीज हो गया, है ना। तो वापस से हमें यहाँ पे आना है और इंस्पेक्ट करके लेते हैं इसको। आप लोग चैट जीपीटी से करोगे तो चैट जीपीटी से आपको ये चीज़ नहीं होगी, है ना। चैट जीपीटी से कॉपी करोगे तो ये चीज़ नहीं होगी, फॉर्मेटिंग नहीं लेगा, क्योंकि वो नया कंटेंट होगा वहाँ से बिल्कुल। तो यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ।
उसके बाद में जो है क्या लेना है, ये वाली हेडिंग लेनी है। ये हेडिंग ले ली और उसके बाद में कोड टू एक्शन बटन है। कोड टू एक्शन बटन में क्या लिखा है, बुक फ्री कंसिडरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बुक फ्री कंसिडरेशन, ये हो गया है ना। अभी क्या रह गया हमारा, इमेज रह गया है ना। इमेज को भी एक बार ये से उठा लेते हैं, सेव कर देते हैं। आपको इमेज जो वेबसाइट पर यूज करने चाहिए है ना, इमेज के भी बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। क्या क्या होते हैं, जैसे पीएनजी होता है, जेपीजी होता है ना। इसी तरह से और फॉर्मेट होते हैं। एक फॉर्मेट होता है वेबपी, है ना। वेबपी फॉर्मेट होता है ना, आपको वेबसाइट पे वेबपी फॉर्मेट यूज करना चाहिए। वेबपी फॉर्मेट जो होता है वो इंटरनेट फ्रेंडली होता है ना। हाँ, और साइज उसका बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है ना। जिससे होता क्या है कि आपका जो वेब पेज है वो बहुत जल्दी से लोड होता है ना। ज़्यादातर जो वेब पेज जो टाइम लेते हैं, लोडिंग टाइम जो लेते हैं, वो लेते हैं इमेज की वजह से। और अगर आपने इमेज का साइज ही डिक्रीज करके डाल दिया है ना, तो आपका पेज की जो स्पीड है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा जो भी फोटो आप यूज़ करो वो वेब के फॉर्मेट में यूज़ करो, है ना। अभी मैंने इसको सेव किया है, तो ये भी मैंने वेब के फॉर्मेट में सेव किया है ना। अभी आपको दिखा रहा हूँ एक बार। जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड पे आया तो यहाँ पे दिख रहा है आपको लिखा हुआ वेब पी, है ना। आइटम टाइप क्या लिख रहा है, वेब पी। तो ये वेब पी फॉर्मेट है, वेब के लिए अच्छा होता है ना, वेब के लिए ही है स्पेशल कंपनी। तो यहाँ से अब इमेज सेलेक्ट करनी है, मुझे यहाँ पे इमेज लगानी है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये एलिमेंट जो मैंने इमेज का लिया हुआ है इसके ऊपर सिंपल एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इसकी सेटिंग यहाँ पे खुल गई है ना। अब यहाँ से चूज इमेज का ऑप्शन मुझे मिल रहा है, यहाँ से इमेज मैंने चूज किया। अपलोड फाइल में मैं यहाँ पे आया, उसके बराबर में जस्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है, मीडिया लाइब्रेरी। मीडिया लाइब्रेरी क्या है, यहाँ पर वो सभी ये मीडिया लाइब्रेरी वही ऑप्शन है जो आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में मिलता है ना, मीडिया वाला, ये वही है। यहाँ पर आपको वो सभी फाइल्स दिखेंगी जो आपने अपलोड की हुई है आपकी वेबसाइट में ना। चाहे फिर वो कोई पीडीएफ हो, चाहे कोई वो वीडियो हो, या फिर वो कोई इमेज हो, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। तो अभी इस वेबसाइट में जो है सिर्फ ये 3 इमेजेस अपलोडेड है, तो ये शो हो रहे हैं यहाँ पर, है ना। अभी मुझे बाहर से लेके आना है, तो यहाँ पे अपलोड करना होगा और सेलेक्ट करना होगा। अब ये आपके कंप्यूटर की फाइल ओपन कर देगा ना, यहाँ से आपको चूज करना है और इसको लेके आना है। आ गया इमेज, हाँ जी सर कर रहा हूँ, बस मैं क्लास में था, मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इमेज यहाँ पे लग गया है ना। अभी हमें बस सिर्फ फॉर्मेटिंग करनी है और ये हमारा सेक्शन तैयार हो जाएगा। है ना। तो सबसे पहले हेडिंग जो हेडलाइन हमने ली हुई है इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में स्टाइल में आए। सबसे पहले देखो इसका अलाइनमेंट हमें कौन सा करना है, इसका मिडिल। कौन सा अलाइनमेंट है यहाँ पे, सेंटर अलाइन है ना। तो यहाँ से सेंटर करना है हमें, इसको सेंटर किया। अब देखो यहाँ से कलर कौन सा है, येलो, है ना। अब इसमें क्या है कि अगर हम बिल्कुल सेम कलर यहाँ से चूज करेंगे ना, तो सेम कलर हम बिल्कुल यहाँ से चूज नहीं कर पाएंगे, है ना। कुछ ना कुछ थोड़ा होता ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना, डार्क हो जाएगा या फिर थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, है ना। तो कलर पिकर हमें क्या करना है, इसके लिए भी हमारे पास में टूल्स है ना। हम उन टूल्स का यूज करेंगे ताकि एग्जैक्ट कलर यूज कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आया, यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको एक टूल ये मिल रहा है, ये मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। इस एक्सटेंशन का नाम मैं अभी बता दूंगा आपको क्या है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर एक ऑप्शन आया है, पिक अ कलर फ्रॉम दिस वेब, है ना। इस वेब से मुझे कलर पिक करना है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको एक कर्सर के साथ में एक बॉक्स दिख रहा होगा, है ना।
जहाँ पे भी बॉक्स जाएगा ये वो कलर पिक कर लेगा, ठीक है। तो अभी ये वाला कलर हमें पिक कराना है। अच्छा, इस बॉक्स में कलर दिखाएगा, पिक कर दो दोबारा से। और सर येलो आया था अभी, हाँ, आगे। यहाँ पे आ गया ना, नीचे शो कर रहा है, देखो ये उस साइड में शो कर रहा है ना, ये एग्जैक्ट कलर है जो यहाँ पे यूज हो रखा है ना। ये सेम कलर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अभी देखो ऊपर आ गया, यहाँ पे आ गया ना। अब यहाँ से मुझे इसका कलर कोड मिल गया है, सबसे ऊपर दिख रहा है ना ये हैशटैग करके E9FF00 है ना, ये क्या है, ये इसका कलर कोड है, कलर कोड है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये क्या हो गया, कॉपी हो गया, ठीक है। ये कलर कोड कॉपी हो गया है। कॉपी होने के बाद में यहाँ पर मैं आया, आने के बाद में मुझे ये कलर यूज करना है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ से जो इसका कलर कोड था यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है। अब ये सेम कलर यहाँ पर हो गया है ना, आ गया। मुझे कलर सेलेक्ट करने की जरूरत पड़ी है, नहीं पड़ी है, वहाँ से मैंने कॉपी किया और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है ना। अब इसके बाद में अब मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है ना। फॉन्ट टाइप कौन सा फॉन्ट है, तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ मेरे पास कौन सा फॉन्ट है। इसके लिए भी एक टूल है, ये यूज कर सकते हो आप, CSS व्यूअर, ठीक है। स्टार्ट किया, वैसे मुझे इसका पता है कि ये फॉन्ट कौन सा है ना, तो मैं इसको डायरेक्ट यूज ही कर लेता हूँ। ये मैंने पॉपिंस फॉन्ट यूज किया हुआ है। तो हम यहाँ पे टाइपोग्राफी में आएंगे, है ना। अभी देखना है ऑप्शंस कहाँ से आ रहे हैं ना। अगर मैंने कलर चेंज किया है तो कलर का ऑप्शन हमें कहाँ से मिला है, टाइप में आकर के ना। अभी मुझे फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट का ऑप्शन कहाँ से मिलेगा, टाइपोग्राफी में। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे रोबोटो है, रोबोटो में मुझे क्या लेना है, पॉपिंस लेना है ना। तो ये पॉपिंग सेम फॉन्ट हो गया है, वही वाला है ना। अब इसका साइज थोड़ा सा छोटा है ना, इस वाले का साइज यहाँ पर थोड़ा बड़ा है, तो साइज इंक्रीज करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, टाइपोग्राफी में साइज का ऑप्शन आपको दिख रहा है ना नीचे, यहाँ से इसको मुझे बड़ा करना है, ठीक है। ऐसे इसको मैंने बड़ा कर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में नीचे वाली जो टेक्स्ट लिया है हमने ना, इसकी सर टेक्स्ट स्ट्रोक क्या होता है, टेक्स्ट स्ट्रोक स्ट्रोक वगैरह भी है, वो बताऊंगा अभी बाद में क्या है। टेक्स्ट स्ट्रोक से क्या होगा, आपके जो टेक्स्ट ये है ना, इसके चारों साइड में एक आउटलाइन आ जाएगी, है ना, वो टेक्स्ट स्ट्रोक। और सर ये होवर वाला क्या ऑप्शन है नीचे, होवर वाला ऑप्शन है कि आप इस हेडिंग पे जब होवर करोगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। होवर मतलब इसके ऊपर कर्सर लेके आओगे, है ना। आपने देखा होगा जैसे इस बटन के ऊपर बहुत सारे बटन मिलते हैं आपको, मेन्यू में जाते हैं, है ना। हाँ, कर्सर जब लेके आते हैं तो उसका उस जिसके ऊपर कर्सर होता है ना, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो वही चीज है होवर। जैसे होवर में यहाँ पे आया, मैं होवर में आने के बाद में लिंक कलर, ये इसका नहीं, ये इसमें बताऊंगा आपको जब बटन वाला आएगा ना, इसमें बताऊंगा। और सर ये ब्लेंड मोड, ब्लेंड मोड ब्लेंड मोड में डार्क कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, कलर वगैरह के हैं, है ना, यूज करके देखना आपको। अभी इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, ठीक है। टेक्स्ट में हम आए, स्टाइल में आए, इसका भी क्या करना है, सबसे पहले सेंटर अलाइन करना है। कलर इसका हमें जो करना है वो कौन सा कलर करना है, ब्लैक, व्हाइट कलर करना है इसका, वाइट है ना, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट ही होगा, ठीक है। उल्टा बोल दिया तो व्हाइट कलर किया। और अब इसका हमें जो है टाइपोग्राफी चेंज करनी है, फॉन्ट चेंज करना है। फॉन्ट कौन सा करना है हमें, वापस से पॉपिंस हमने यूज किया है, पॉपिंस किया। अब है ना, अब साइज देख लेते हैं इसका कितना है, लगभग इतना ही है ना। थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं इसका साइज, ठीक है, इतना हो गया ये, ठीक है। अब इसी तरह से इन दोनों की इन एलिमेंट्स की यहाँ पे फॉर्मेटिंग हमें करनी है, ठीक है। यहाँ पे आए, सेंटर अलाइन किया, कलर सबसे पहले वाइट किया, ठीक है। और उसके बाद में टाइपोग्राफी को यहाँ से फॉन्ट किया हमने पॉपिंस, और यहाँ से जो साइज है इसको इंक्रीज किया, ठीक है। जैसे इतना कर लिया है। अब इसके बाद में यहाँ पर जो ये हेडिंग है ना, हेडिंग भी कुछ इस तरह की ही की हुई है ना,
तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास में एक ऑप्शन है, अगर आपने किसी फॉन्ट की किसी एलिमेंट की फॉर्मेटिंग एक बार कर ली है ना, और बार बार सेम एलिमेंट आपके पास में आ रहा है, उसकी फॉर्मेटिंग आपको करनी है, तो आपको बार बार सेम चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट की फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हो और उसको जिसकी फॉर्मेटिंग आपको करनी है उसमें आप उसको पेस्ट कर सकते हो, है ना। कैसे करना है, जैसे ये वाला जो एलिमेंट है ना हेडिंग, तो इसकी फॉर्मेटिंग मुझे कॉपी करनी है, तो मैं यहाँ पे जो है राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ से कॉपी किया, है ना, यहाँ से मैंने क्या किया, कॉपी, और यहाँ पर आने के बाद में इसको मैं करूंगा पेस्ट स्टाइल। यहाँ पर आने के बाद में पेस्ट स्टाइल, ये अभी नहीं ले रहा है, कॉपी, ये वाला जो ऑप्शन है इसके थ्रू होता है। अभी नहीं ले रहा है, इसको देख लेंगे बाद में क्या है, अभी फिलहाल मैनुअली करते हैं। तो इसका फॉन्ट लेना है कॉपिंग्स, ठीक है, और साइज का तो सही, साइज सही है, और कलर हमें इसको कॉपी लेना है जो हमने यहाँ से कॉपी किया था, ये वाला कलर हो गया, और अलाइनमेंट इसका करना है, सेट करना है, और अब यहाँ से बटन को भी सेंटर में करना पहले, ठीक है। तो कलर इसका हमें करना है कुछ ये वाला, और इसके बाद में टाइपोग्राफी में फॉन्ट कौन सा करना है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो बन गया कुछ ऐसा है ना, कैलेंडर, आइकन लग रहा है, आइकन लगा देते हैं एक बार। कंटेंट में आएंगे, यहाँ पर आपको बटन का आइकन यहाँ पे मिलेंगे आपका ना, आइकन लाइब्रेरी में जाना है, कौन सा आइकन लगा हुआ है, कैलेंडर लगा हुआ है, तो हाँ ये वाला ले लेते हैं, और इसको करते हैं नीचे, ठीक है, लग गया आइकन की। आइकन की स्पेसिंग बढ़ानी है, तो नीचे आप स्पेसिंग बढ़ा सकते हो, जितनी भी आप एडजस्ट करते हैं, ठीक है। और बटन पर यहाँ पर लिंक लगा सकते हो, जो भी लिंक लगाना है, जैसे यहाँ पे देखते हैं कौन सा लिंक लगा हुआ है, कोई लिंक यहाँ पर नहीं है, तो छोड़ दो इसको, ठीक है। और यहाँ से हमें इसको करना है पब्लिश, ठीक है। जैसे हमने इसको पब्लिश किया, अब यहाँ पे ये वाला पेज था, ब्लैंक था, है ना, अगर लिंक लगाएंगे तो वो उस पे चला जाएगा, क्लिक हाँ करके। लिंक पे रिडायरेक्ट कर देगा। चलो लिंक लगा देते हैं, कोई से भी लगा देते हैं, ये ना किसी भी वेबसाइट का लिंक लगा देते हैं, जैसे मैं इस पे लगा देता सर इस वाले पेज का लगा दो, अनंत दिमाग हूं, वाटियो, ठीक है, इसका लिंक लगा देते हैं। जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा तो वाटियो भी वहाँ पे आएगा, तो वहाँ से लिंक कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया और इसको किया मैंने आगे, ठीक है। अभी ब्लैंक था बिल्कुल, है ना, अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये जो भी डिजाइन हमने वहाँ पे किया है आ गया है ना। अभी इसकी और भी फॉर्मेटिंग होनी है ना, कुछ फॉर्मेटिंग अभी और भी होनी है। हमने जो अभी फॉर्मेटिंग थी कुछ तो कर दी है, कुछ और भी होनी है ना। पीछे आपको दिख रहा होगा इस वाले में, है ना, बैकग्राउंड में कुछ कलर्स और दिख रहे हैं ना, ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना, ये हमने कुछ और एलिमेंट्स यूज किए हुए हैं, है ना। इनका आपको कल बताएंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, आप भी ऐसे सेम कैसे कर सकते हो, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ऊपर यहाँ पर कुछ स्पेस है ना, और यहाँ पर अभी कुछ भी स्पेस आपको नहीं दिख रहा है ना, स्पेसिंग कैसे देनी है ना, पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, वो सब चीज़ें कल करेंगे ना। तो अभी फिलहाल के लिए ये हमने बनाया है और ये बन चुका है ना। हाँ, अगर इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमें कहाँ पे लेके जाएगा, वाटियो पे लेके जाएगा, वाटियो की लिंक हमने लगाई थी, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए यही है, आज इतना आप प्रैक्टिस करना, इसी तरह से करके, जैसे ये एक सेक्शन हमने बनाया है ना, इसी तरह से करके बाकी के सारे सेक्शन बन जाएंगे, है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर को समझना है, कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर को समझने के बाद में उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से यूज हो रखे हैं वो समझने हैं, ठीक है। और फिर वो सेम स्ट्रक्चर हमें बनाना है, बनाने के बाद वो एलिमेंट्स यूज करने हैं, उसके बाद में एलिमेंट्स के अंदर फोटो वोटो जो भी यूज हो रखे हैं वो सब ऐड करने हैं, उसके बाद में उनकी फॉर्मेटिंग करनी है, ये प्रोसेस है, ठीक है।
कि अभी आप लोग कंप्यूटर लैब में जाकर के प्रैक्टिस करो इस चीज़ की। सर आप उसका हेडर वाला भी तो सिखाने वाले थे ना। हेडर फुटर बताऊंगा। अभी हम जो है पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं ना, इसमें हेडर फुटर की जरूरत नहीं है। ठीक है।